डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। हम दवाइयाँ तो लेते ही हैं, साथ में हमें ये भी पता है कि इसमें परहेज़ की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, बट हमें ये नहीं पता होता है कि असल में हमें क्या चीज़ नहीं खानी है और क्या चीज़ खानी है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात बताऊँगी कि हमें क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, शरीर में जाता है, वो पचता है और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सब रिलीज़ करता है। पर कितना अमाउंट में रिलीज़ करता है और कितना ज़्यादा रिलीज़ करता है, कितनी जल्दी रिलीज़ करता है, उसी के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि हमें क्या चीज़ नहीं खानी है और क्या चीज़ खानी है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी बात पे चर्चा करूँगी। मेन ये होता है कि हम जब ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी है, ये डिसाइड होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें ये बताता है कि जो हम खा रहे हैं वो कितनी जल्दी और कितनी धीरे धीरे ब्लड में ग्लूकोज जो है वो उसका लेवल बढ़ा रहा है। अगर जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा हुआ होता है तो वो उतनी जल्दी ही ग्लूकोज बढ़ाता है ब्लड में, और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो उतनी ही धीरे या फिर कम जो है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। तो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है हमें वो चीज़ खानी चाहिए, और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है उसका हमें बिल्कुल परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए। और जिनका ब्लड शुगर लेवल कम रहता है, जिनका कमजोरी और ये जिनका शुगर लेवल कम रहता है, उनको ये यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या चीज़ नहीं खानी है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि शुगर, जिसमें चीनी मिली हुई होती हैं, ऐसी चीज़ें जैसे कि सबसे पहले मिठाई है, केक, पेस्ट्रीज़, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जेलीज़, चॉकलेट, हनी, जितनी भी शहद की चीज़ें हैं, और फ्रूट जूसेस हो गया, आपका गुड़, ये चीज़ें हमें नहीं खानी है। फिर दूसरी आती हैं कि हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, जैसे कि वाइट ब्रेड या मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ है या फिर चावल है, इनको नहीं खाना है क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है और ये जैसे हम खाएंगे तो ये जल्दी आपका ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाएंगी। फिर आता है कि जो लोग चिकन, मटन खाते हैं, मीट खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उससे भी बचना चाहिए उनको, क्योंकि ये भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ज़्यादा होता है, तो ये भी बहुत जल्दी और ज़्यादा मात्रा में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं। फिर जितनी भी डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, समोसे हो गए, भटूरे हो गए, पूरी होगी, जो डीप फ्राइड करके बनाई गई हैं, तो उनका भी हमें थोड़ा परहेज करना चाहिए। जो हाई टोन मिल्क होता है, ये जो हाई फैट मिल्क होता है, जिसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, टोन तो हम जब निकाल लेंगे तब होगा, तो जो हाई फैट मिल्क होता है जिसमें फ़ैट की ज़्यादा मात्रा होती है, तो या तो मिल्क हो गया या हाई फैट मिल्क से बना हुआ कोई भी डेयरी प्रोडक्ट है, हमें उसका भी परहेज करना चाहिए। और जो किशमिश होता है, इसमें फाइबर भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, बट इसमें जो नेचुरल शुगर है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है इसमें, इसलिए जो किशमिश है उनको जो है यूज़ नहीं करना चाहिए, जो डायबिटिक पर्सन्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियों में हम क्या क्या नहीं खाएं। तो सबसे पहले आता है पोटैटो, क्योंकि इसमें 60 से लेके 80% तक आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है, तो बढ़ाता है ये शुगर को। तो ये चाहे बॉइल्ड फॉर्म में है चाहे मैश फॉर्म में है, इसका आपको परहेज करना है। जो स्वीट पोटैटो होता है, अरबी हो गई या चुकंदर हो गया, तो ये सब्जी में आपको नहीं खाना है। अब आता है फ्रूट, सबसे मेन होता है फ्रूट, क्योंकि फ्रूट मीठा ही होता है, तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें कौन कौन सा फ्रूट हम नहीं खाएं। तो सबसे पहले आता है आम, फलों का जो राजा होता है। आम सबको पसंद आता है, बट अगर आप इसका सेवन करेंगे तो ये निश्चित तौर पे आपके जो ब्लड है उसमें शुगर का लेवल बढ़ाएगा और आपको परेशानी कर सकता है। तो अगर आपके पास आम आपकी प्लेट में दिख रहा है तो थोड़ा परहेज करिए। आम हो गया, केला हो गया, अंजीर है, सीताफल जिसको हम कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, पाइनएप्पल हो गया, चेरी हो गया, चीकू, और ये लीची, तरबूज, इनका आपको सेवन नहीं करना है। और जो स्नैक्स हम यूज़ करते हैं, कभी कभी हमारा मन करता है कुछ स्नैक्स हल्का सा कुछ खाने का, तो उसमें है जैसे कि पॉपकॉर्न हो गए, स्वीट कॉर्न्स हो गए,
आपके नूडल्स हो गए, राइस क्रैकर्स हो गए, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है। आप देखेंगे तो 70 to 80% इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है, जो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, एकदम से ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है। इसके साथ ही सूजी, मखाना, साबूदाना, इससे भी थोड़ा परहेज करना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे सब तो परहेज में बता दिया, अब खाने के लिए बचा ही क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फलों में आप देखें, आप सेब ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, कीवी यूज़ कर सकते हैं, खुमानी आता है बाज़ार में, उस समय जब सीजनल ये गर्मियों का टाइम है तब आप यूज़ कर सकते हैं। नाशपाती यूज़ कर सकते हैं, पपीता, संतरा, मौसमी, ये यूज़ कर सकते हैं। पर ये नहीं कि ये यूज़ करना है तो आप इसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ करो। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम होता है, तो ये एकदम से शुगर लेवल नहीं बढ़ाता है, तो आप थोड़ा थोड़ा इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हम सब्जियों में क्या खाएं। सब्जियों में आप हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल अच्छी तरह से खा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। फिर आप बीन्स खा सकते हैं, आप ब्रोकली ले सकते हैं, फूल गोभी ले सकते हैं, करेला, तोरई ले सकते हैं, लौकी, गाजर, शिमला मिर्च, और ये जो आपके आते हैं शिमला मिर्च आपने ले लिया, और ये तोरई आपकी आ गई, लौकी आ गई, तो ये सब आप ले सकते हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन आप ले सकते हैं, ठीक है। ये सब आप सब्जियों में ले सकते हैं। सब्जियों का जो बताया है, जो नहीं लेना है बस वही नहीं लेना है, और आप सब ले सकते हैं। दालों में आप जितनी भी दालें हैं वो ले सकते हैं, उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। जैसे काबुली चना, सोयाबीन हो गया, ये आप ले सकते हैं। मूंग की दाल ले सकते हैं, अगर आप उनको दाल की फॉर्म में लेना चाहें तो आप दाल की फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर अगर आप स्प्राउट्स बनाना चाहें तो आप स्प्राउट्स भी बना सकते हैं। तो ये हो गया। आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। नट्स में आप बादाम ले सकते हैं, पिस्ता, काजू, अखरोट ले सकते हैं, तो ये सब आप ले सकते हैं। आटे में हम देखते हैं कि जो गेहूं का आटा होता है, अगर चोकर वाला होता है तो चोकर वाला आटा बहुत अच्छा काम करता है, बट अगर वो थोड़ा रिफाइंड हो जाता है, मीन्स अगर हम उसका चोकर निकाल दें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बढ़ जाता है। तो जब भी आप गेहूं की रोटी बना खाएं तो चोकर वाले आटे की लें। आप अगर बिना चोकर का ले रहे हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा, आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो उसके अल्टरनेटिव में आप जो है कुट्टू का आटा ले सकते हैं, जौ का आटा ले सकते हैं, मडवे का आटा ले सकते हैं, तो ये सब आप ले सकते हैं। फिर ये है कि जो आप चाय और कॉफ़ी आप ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, बट उसको फीकी लीजिए। आप पानी यूज़ करिए अपनी डाइट में, 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए। फिर ये है कि आप जो क्विनोआ आता है बाज़ार में, उसके बीज आते हैं, आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है प्रोटीन और जो फाइबर्स हैं ये बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो ये जो डाइजेशन होता है इसका वो धीरे धीरे होता है, तो ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एकदम से नहीं बढ़ाता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके सीड्स को आप जो है सलाद में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आजकल बाज़ार में बहुत अच्छे अमाउंट में मिल रहा है। फिर ये है कि आप चिरायता भी यूज़ कर सकते हैं। जो चिराता है वो बहुत अच्छा काम करता है, जो ब्लड में शुगर लेवल को कम करने के लिए। आप लौकी का, नीम का, करेले का, आंवले का, एलोवेरा का जूस भी ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ें बताई हैं कि जो ले सकते हैं, ये इस बेस पे है कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। पर जब भी आप लें इन चीज़ों को तो स्मॉल क्वांटिटी में लें, ये नहीं कि आपने इनको ज़्यादा मात्रा में लेना है। और जब भी आप अपना मील लें, खाना लें, तो उसको स्मॉल क्वांटिटी में लें। जैसे आप 3 टाइम लेते हैं तो उसको 5 टाइम में कर लीजिए, स्मॉल मील लीजिए, जिससे कि जो ग्लूकोज लेवल है वो एकदम से ना बढ़े और स्टेडी फॉर्म में रहे। तो इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की है, वो भी बेसिस पे कि क्या हमें खाना चाहिए शुगर में और क्या चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डाइट जो है शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डाइट पे ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम डाइट पे ध्यान रखेंगे तो जो हमारे शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हैं या शुगर का जो बढ़ना है वो बहुत हद तक कम हो सकता है, और दवाई का जो इंटेक है वो भी कम हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई सुझाव चाहिए या फिर किसी टॉपिक पे बात करनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, या फिर हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।